नमस्कार दोस्तों, मैं समीर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट कैसे होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो पढ़े थे थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कर देते हैं। उसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े थे, वो कौन सा कोलाइड है पढ़े थे, कौन सा उत्तक है पढ़े थे, उसका पीएच वैल्यू पढ़े थे, मेल में कितना ब्लड होता है, फीमेल में कितना होता है, मेल में कितना होमोग्लोबिन पाया जाता है, फीमेल में कितना होमोग्लोबिन पाया जाता है, और मोस्टली क्या कि ब्लड का कार्य क्या है। दोस्तों, ब्लड का कार्य जो था हम लोग कल डिटेल्स में पढ़े थे, तो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ब्लड हमारे शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा, उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है और पोषक तत्व का परिवहन करता है। ओके, परिवहन जो कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, ब्लड एक जगह से दूसरे जगह फैल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। तो वो किस प्रकार जा रहा है, किसकी सहायता से जा रहा है, दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको समझेंगे। तो ब्लड और ब्लड के साथ ब्लड सर्कुलेशन, ये दोनों चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, विलियम हार्वे जो सबसे पहले रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था, विलियम हार्वे, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ओपन में क्या होता है कि ऐसे जीव जिसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बिना कोई नलिका, बिना कोई रक्त वाहिनी का होता है। तो समझेंगे कैसे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ऐसा जीव जिसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन रहता है, अगर उस जीव को काटा जाए दोस्तों, प्रेशर से उसका ब्लड निकलेगा नहीं, एक जगह पे गिर जाएगा। सपोज उसका एक एग्जांपल लेते हैं, बेलून में मान लीजिए बेलून में पानी भरा हुआ है, बेलून अगर फट जाता है तो पानी तुरंत गिर जाएगा। तो समझ जाइए कि वो क्या है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। तो इसका एग्जांपल कौन सा है, घोंगा है, कछुआ है, खटमल है। अगर इसको काटेंगे तो उसका ब्लड जो है एक जगह पे ही गिर जाएगा। उसमें उसका जो ब्लड संचरण है वो कोई रक्त वाहिनी से नहीं होता है, उसके लिए कोई नस का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए स्पेशल ब्लड वेसल का जरूरत पड़ता है, रक्त वाहिनी का जरूरत पड़ता है। जैसे हमारा शरीर में क्या होगा, अगर हमारे शरीर को काटा जाए, अगर मान लीजिए एक नस कट गया तो क्या एक बार में सब ब्लड गिर जाएगा, नहीं दोस्तों, धीरे धीरे एक प्रेशर से निकलेगा पहले, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक ना। थोड़ा सा और बता देते हैं, जो क्लोज वेसल रहता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन रहता है, उसमें क्या होता है, एक नलिका में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, बहता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये एक ब्लड वेसल है, इसका जो इनर पार्ट हो गया, जो खाली जगह हो गया, ये खाली जगह हो गया, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके चलते इसको मैं बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। पहला था ओपन, जिसमें ब्लड तुरंत गिर जाता था। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें क्या होगा, एक नली के थ्रू ब्लड सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन ओपन में कोई नली का जरूरत नहीं पड़ रहा था। तो दोस्तों मिक्स मतलब क्या होगा, मिक्स मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जिसमें ओपन क्लोज दोनों प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसमें आपका ओपन और क्लोज दोनों प्रकार का सर्कुलेशन होता है। तो दोस्तों मछली जो होता है ना, मछली में दोनों प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो उसको मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मुंडी, जो मछली का जो मुंडी होता है उसका जस्ट वाला भाग बीच वाला, उसको अगर काटेंगे तो वहां
ब्लड क्या होता है, वो ब्लड एक जगह पे जमा रहता है, वहां पे कोई नलिका नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन उसका जो पूंछ वाला भाग होता है, अगर उसको काटा जाए तो दोस्तों उसमें क्या होता है, रक्त वाहिनी होता है, ठीक है। इसीलिए इसको मिक्स्ड कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग डिटेल्स में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए नलिकाएं की जरूरत पड़ती है, रक्त वाहिनी का जरूरत पड़ता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो चलिए, जो रक्त वाहिका होता है ये 2 प्रकार का होता है इंसान के शरीर में, तो यही दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं। धमनी का एक्चुअल में कार्य क्या होता है, तो धमनी का कार्य यही होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। धमनी में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, ठीक ना। और धमनी को कैसे समझें कि ये धमनी है, इसमें क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाह करता है। बस इतना याद रखना है कि जिसमें आपका शुद्ध रक्त प्रवाह करेगा और जिसमें ऑक्सीजन बहता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको धमनी कहते हैं, ठीक ना। क्या करता है, ये ब्लड को हार्ट से बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। तो अच्छा, आपका क्वेश्चन मन में आएगा कि ध्वनि क्या होता है। तो ध्वनि दोस्तों एक नलिका होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है। इसका मेनली कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, ये शुद्ध रक्त को परिवहन करता है, जिसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। तो धमनी जो है उसका एक्चुअल में कार्य क्या है, वो क्या करता है, वो हार्ट से बॉडी तक क्या करता है, पूरा ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। मतलब यह हार्ट है, यहाँ से पूरा शरीर में वो भेजने का कार्य करेगा, परिवहन करने का कार्य करेगा। कौन करेगा, धमनी करता है, ठीक है। अभी डिटेल्स में हम लोग जब डायग्राम को पढ़ेंगे उस टाइम क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। हार्ट से बॉडी, ठीक है। दूसरा है प्रेशर। प्रेशर कितना होता है दोस्तों, 120 मिलीग्राम होता है। प्रेशर 120 मिलीग्राम मतलब क्या होता है, जब हार्ट हमारा क्या करता है, ब्लड को फेंकता है तो बहुत स्पीड में फेंकता है। कितना, 120, कितना स्पीड फेंकता है, 120 मिलीग्राम स्पीड में फेंकता है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, ये जो धमनी होता है ये बहुत अंदर में रहता है शरीर का, ठीक ना, गहराई में या फिर अंदर में बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भाल्व नहीं लगा रहता है। अब दोस्तों आप क्वेश्चन करेंगे भाल्व क्या होता है। दोस्तों भाल्व एक ऐसा चीज होता है जिसमें क्या होता है कि कोई चीज को आने तो देता है लेकिन फिर जाने नहीं देता है। सपोज मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें हम क्या किए, पानी को सप्लाई किए, पानी तो यहाँ से चल गया। अगर पानी का अगर मन होगा कि इधर फिर से रिटर्न आए, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इधर ये क्या होता है, जब इधर ये पानी जब यहाँ जाएगा तो ये क्या होगा, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब पानी चल जाएगा उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो अगर पानी यहाँ से निकल गया तो उसके बाद फिर से क्या होगा, वो अंदर फिर से नहीं आ सकता। इसीलिए हम लोग भाल्व का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, धमनी में कोई भाल्व नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि इतना प्रेशराइज करता है, इतना प्रेशर से फेंकता है ब्लड को कि कोई भाल्व का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए भाल्व इसमें नहीं रहता है। जो धमनी होता है वो मोटा होता है कंपेयर टू सीरा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, याद रखना है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब ये अपवाद में आ जाएगा फुसफुस धमनी, जो फेफड़ा धमनी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाह करता है, परिवहन करता है, इसीलिए ये अपवाद में आता है। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब सीरा। इसके जस्ट ऑपोजिट में ये क्या करता था, हार्ट से बॉडी में। अब क्या होगा, हार्ट से बॉडी में गया, अब जब उसका काम हो गया ऑक्सीजन का, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, उस जगह से फिर से हार्ट में लाने का कार्य कौन करता है, सीरा का काम, सीरा के थ्रू होता है काम, ठीक है, जिसको वेंस कहते हैं। ये क्या करता है, बॉडी से हार्ट, इसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू धमनी। कितना होता है, 80 मिलीग्राम, ठीक है। क्यों होता है, मान लीजिए कि जब कोई चीज को कुछ स्पीड में फेंकते हैं, कहीं से टकराने के बाद क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। तो यही इसके साथ भी है, प्रेशर क्या होता है, 80 मिलीग्राम हो जाता है, कम हो जाता है कंपेयर टू धमनी। त्वचा के नीचे होता है, हमारे त्वचा के जस्ट नीचे होता है, लेकिन ये ऊपर नहीं रहता है। जो पतला पतला दिख रहा है, वो पतला पतला जो है वो सब क्या है, वो सब आपका सीरा है, ठीक है। ये पतला होता है कंपेयर टू धमनी। रंग क्या होता है, नीला होता है। ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को प्रवाह करता है, परिवहन करता है, जो CO2 को प्रवाह करता है। जब ऑक्सीजन को धमनी वहां पे बॉडी में लेके जाता है, बॉडी का जब काम हो जाता है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ से ब्लड, हृदय से ब्लड सर्कुलेट हुआ, हमारा उंगली तक आया। अब जब काम यहाँ का खत्म हो गया, अब क्या होगा, अब एक अलग नस दिया हुआ है सीरा, उसमें क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, फिर हार्ट को देता है, ठीक है। अपवाद में फुसफुस सीरा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, इसीलिए इसको अपवाद में दिया जाता है,
ठीक है, तो थोड़ा सा इसका डायग्राम को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो रहा तो इसमें आपको याद यही रखना है कि धमनी मतलब धोनी, धोनी जो छक्का मारता है कैप्टन कूल। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, ये बहुत प्रेशर से क्या करता है, 120 प्रेशर से बैट घुमाता है, जिससे क्या होता है छक्का हो जाता है, बहुत दूर तक जाता है। और दूसरा चीज याद रखना है कि यह धोनी में क्या है, शुद्ध रक्त बहता है, जिसके चलते क्या होता है, उसमें ताकत बहुत ज्यादा है, छक्का मारता है, थोड़ा सा डिफेंस करने के बाद ही छक्का हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना धमनी मतलब धोनी, जो इसका देखिए ये मोटा होता है, तो धोनी का हाथ पैर भी मोटा मोटा होता है, तो आप ताकतवर तो है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं मोटा। तो धमनी के लिए धोनी को याद कर सकते हैं। ठीक है, जो ज्यादा रहेगा 120, कम रहेगा तो दूसरा कोई एक और क्रिकेटर को ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका हृदय है। यहाँ पे जब यहाँ से ब्लड क्या होता है, महाधमनी से, महाधमनी मतलब जो सबसे मोटा धमनी होता है, जो सबसे मोटा नस रहता है हम लोग का। ठीक है, वो होता है। उसके बाद क्या होता है, वो धमनी में जाता है। जब ये डिवाइड हो जाता है तो छोटा छोटा धमनी में चेंज हो जाता है। उसके बाद धमनी से भी क्या होता है, और छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होता है, जो छोटा धमनी में हो जाता है। ठीक है, अब छोटा धमनी से क्या होता है, केशिका में जाता है, बॉडी में, जहां पे उसको जाना चाहिए ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, वहां काम हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, सीरा वहां से निकलता है। अब सीरा क्या करेगा, छोटा छोटा जगह पे काम होता है, छोटा सीरा काम करेगा वहां से। अब क्या होगा, छोटा छोटा सीरा जब मिलके फिर एक जगह पे सीरा बनाएगा, फिर सीरा से क्या होगा, महासीरा। ठीक ना, ये मोटा होता है। और उसके बाद क्या होगा, ये डायरेक्ट फिर से किसके पास आता है, हृदय के पास आता है। हृदय क्या करता है, फिर फेफड़ा को भेज देता है। तो ये सर्कुलेटिंग सिस्टम आपका फिर कंटिन्यू होते रहता है हमारे शरीर में, जिसकी तो यही सर्कुलेटिंग सिस्टम है। ब्लड हमारे शरीर में इस प्रकार सर्कुलेट होता है। दोस्तों इसका जितना भी आपको इंपॉर्टेंट है ये सब आप देख लीजिए, और जो इसका लास्ट क्लास था दोनों को मर्ज कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।